हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स बाय श्वेता। आई एम श्वेता एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। एक्चुअली इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड जो है ये हमारा टीचिंग का भी पार्ट है, ये रिसर्च का भी पार्ट है एंड ये लॉजिकल रीजनिंग का भी पार्ट है। तो एक ही टॉपिक 3 यूनिट्स के अंदर आ रहे हैं। अब क्योंकि एक ही टॉपिक तीनों यूनिट्स में आ रहा है तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का बेसिकली मतलब है कि कुछ नया इन्वेंट करना। इंडक्टिव, इन्वेंट। अब कुछ भी चीज़ है उसको इन्वेंट कैसे करेंगे? जब हम छोटी छोटी चीज़ों से किसी बड़ी चीज़ पे जाएं। जब हमें कोई चीज़ पता है, जब हमें कोई नोन है कोई चीज़ें, उन नोन से जब हम अननोन पे जाएं, पहले हम एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद जब कोई रूल बनाए तो ये मेथड इंडक्टिव मेथड होता है। जब नॉन से अननोन पे जाएं, जब पर्टिकुलर से हम किसी जनरल पे जाएं। अभी एक एग्जाम्पल से सभी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जब हम स्मॉल से लार्ज पे जाएं, इसको बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडक्टिव मेथड है वो कौन सी अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच है, कौन सी? तो इंडक्टिव मेथड बॉटम अप अप्रोच है। द रूल इज गिवन ओनली आफ्टर द लर्नर हैज इंड्यूस्ड द अंडरलाइंग फ्रेमवर्क ऑफ द रूल। स्टूडेंट ओरिएंटेड, साइंटिफिक मेथड। अब इंडक्टिव मेथड क्या है? अगर हम, क्योंकि हम टीचिंग में कर रहे हैं तो टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडक्टिव मेथड ये है कि पहले लर्नर को एग्जाम्पल दो, उस एग्जाम्पल से उसको रूल बताओ। पहले लर्नर को उनसे वो चीज़ें पूछो जो उनको पता है। अब जो उनको पता है उसकी हेल्प से उनको वो अननोन चीज़ जो है वो बताओ। सबसे देखो, जैसे एक लर्नर से पूछा क्लास में कि आप एक बोर्ड पे जैसे लिखते गए, अपना नाम बताओ, अपने पापा का नाम बताओ, अपनी मम्मी का नाम, अपने फ्रेंड का नाम। तो ऐसे करके उसे 5-6 नाम जो है वो बोर्ड पे लिखवा लिए। तो क्या किया, पहले उससे जो उसको पता है चीज़ें, उससे वो चीज़ें पूछी। उसके बाद उसको ये बताया कि जो ये सारे नाम हैं इन्हें संज्ञा बोलते हैं। तो ये क्या था कि जो चीज़ें पता है पहले लर्नर को, उनको यूज करके उसको अननोन से बताना कि ये चीज है। अब पहले उसको एग्जाम्पल दे दिए कि जैसे ये नाम बताए, उसके बाद बोल दिया कि जो आपने नाम बताए हैं इन सभी को संख्या कहते हैं। तो ये क्या था, पहले एग्जाम्पल्स लिए, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को बताया। वो हो गया इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। ओके। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने बोला कि मेरे पास एक डॉगी है, वो डॉगी भौंकता है। फिर मैंने बोला कि रोहन के पास भी एक डॉगी है, वो भी भौंकता है। फिर मैंने बोला सोहन के पास भी डॉगी है, वो भी भौंकता है। तो मैंने इससे क्या कंक्लूड किया कि जितने भी डॉगी हैं वो सभी भौंकते हैं। तो ये इंडक्टिव मेथड हो गया। मैंने पहले पर्टिकुलर चीज ली कि मेरा डॉगी भौंकता है, रोहन का डॉगी भौंकता है, सोहन का डॉगी भौंकता है। ये पर्टिकुलर हो गया। इससे जनरल मैंने क्या कंक्लूड किया कि सभी डॉगी भौंकते हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इज इंडक्टिव मेथड। इसके अंदर लर्नर को पहले जो उसको पता है उससे वो पूछा जाता है, उसके बाद उसको रूल बताया जाता है। द रूल इज गिवन आफ्टर द लर्नर हैज इंड्यूस्ड द अंडरलाइन फ्रेमवर्क ऑफ द रूल। इससे हम नॉन पे अननोन पे जा रहे हैं, पर्टिकुलर से जनरल पे जाते हैं, स्मॉल से लार्ज पे जाते हैं। इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, इसको साइंटिफिक मेथड बोलते हैं और ये स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है। एग्जाम्पल देखते हैं एक और, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर से हम जनरल पे जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि मोहन इज टीचर, रोहन इज टीचर, सोहन इज टीचर। तो ये क्या हो गया, ये पर्टिकुलर चीजें होगी। इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि ऑल मैन्स आर टीचर। सो दिस इज इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। अब इसका प्रोसेस क्या है इंडक्टिव मेथड का? सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए जाते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल।
उसके बाद उन्हीं एग्जाम्पल को एनालाइज किया जाता है। उसके बाद जो एनालाइज किया, उस एनालाइज से एक जनरलाइजेशन बनाई दी जाती है, मतलब एक जनरल फॉर्म जो है वो बना दी जाती है। उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या जो जनरल जो कंक्लूड किया है क्या वो ठीक है, उसको वेरीफाई किया जाता है। सो दिस इज इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर जो हमें पहले पता है उसको यूज करके हम अननोन चीजों पे जा रहे हैं, इसके अंदर कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं। नाउ डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड का बिल्कुल अपोजिट है। इसके अंदर हमें जो चीज नहीं पता पहले वो देखते हैं, उसके बाद जो हमें पता है फिर वहां तक पहुंचते हैं। इसके अंदर रूल पहले ही बता दिया जाता है कि ये रूल है, उसके बाद एग्जाम्पल्स उसमें बताए जाते हैं। इससे हम पहले ही लार्ज से स्मॉल पे आते हैं। इससे हम जो एक जनरल चीजें हैं उस जनरल जो फॉर्म है उस जनरल फॉर्म से हम पर्टिकुलर चीजों पे आते हैं। अब पढ़ते हैं। डिडक्टिव मेथड, जनरल से पर्टिकुलर पे आ रहे हैं, अननोन से नॉन पे आ रहे हैं, लार्ज से स्मॉल पे आ रहे हैं। इसको टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। इन डिडक्टिव मेथड के अंदर रूल स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है और कॉन्सेप्ट को बाद में एक्सप्लेन किया जाता है। द रूल इज गिवन इन स्टार्टिंग, आफ्टर दैट द कॉन्सेप्ट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। ये टीचर ओरिएंटेड होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि हमारा मैथ्स का ये फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, हम सबको पता है। अब डिडक्टिव मेथड में क्या है ये कि पहले बच्चों को ये फॉर्मूला बता दिया कि ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। उसके बाद एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल लेके ए और बी की वैल्यू पुट करी एंड देन उसको समझा रहे हैं। ये डिडक्टिव मेथड है जिसके अंदर रूल पहले ही बता दिया जाता है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया जाता है। एक और एग्जाम्पल, जैसे ऑल मैन्स आर टीचर, ये एक जनरल फॉर्म है कि ऑल मैन्स आर टीचर, रूल पहले ही बता दिया जी ऑल मैन्स आर टीचर। उससे क्या पर्टिकुलर क्या इन्होंने बनाया कि अगर सभी मैन टीचर हैं तो रोहन भी टीचर, मोहन भी टीचर एंड सोहन भी टीचर। सो दिस इज डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसका प्रोसेस देखते हैं। इसमें सबसे पहले रूल बताया जाता है, कॉन्सेप्ट बताया जाता है। उसके बाद जो रूल कॉन्सेप्ट है उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, एग्जाम्पल्स जो है वो बताया जाता है। उसके बाद फिर कोई कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, देन उसको वेरीफाई किया जाता है। सो दिस इज डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस, इंडक्टिव डिडक्टिव। इंडक्टिव मेथड के अंदर पर्टिकुलर से जनरल पे जाते हैं, बट डिडक्टिव में जनरल टू पर्टिकुलर। इंडक्टिव मेथड स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है, बट डिडक्टिव मेथड टीचर ओरिएंटेड। इंडक्टिव मेथड के अंदर पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं फिर रूल बताया जाता है। तो इंडक्टिव एग्जाम्पल टू रूल, बट डिडक्टिव रूल टू एग्जाम्पल। इंडक्टिव मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट डिडक्टिव मेथड टाइम सेविंग होता है कि पहले ही रूल बता दिया, अब बाद में उसको एक्सप्लेन करते रहो। इंडक्टिव मेथड जो है वो ऑब्जर्वेशन पावर को डेवलप करता है, बट जो डिडक्टिव मेथड है वो जस्ट इमिटेशन है, लर्निंग बाय इमिटेशन। एंड डिडक्टिव मेथड को लर्निंग बाय डूइंग भी बोलते हैं। यूजफुल फॉर स्मॉल पीपल। इंडक्टिव, अगर आपकी जो लर्नर का साइज है वो काफ़ी छोटा है देन इंडक्टिव मेथड काफ़ी यूज़ किया जाता है, बट डिडक्टिव अगर कोई हायर क्लासेस है तो वहाँ डिडक्टिव मेथड ही यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने वही मैथ्स का a+b² का एग्जाम्पल दिया। अब कोई भी टीचर वो a+b² कैसे आया वो नहीं बता रहा, अगर वो उसको बता दे कि वो फॉर्मूला बना कैसे, देन वो इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। बट इसमें क्या कर रहे हैं कि पहले ही फॉर्मूला बता रहे हैं, बाद में हम एग्जाम्पल लेके जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं, देन दिस इज डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव के अंदर हमें नई नॉलेज मिलती है, बट डिडक्टिव कोई नई नॉलेज नहीं देता। इंडक्टिव जो है वो मेथड ऑफ टीचिंग है, बट डिडक्टिव मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जी ये रूल है, इसके अंदर आप जो है पर्टिकुलर चीज़ों पे आप ट्राई करो, जनरली बता दिया कि ये है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। एंड वन मोर थिंग, जो डिडक्टिव मेथड है उसको रोट लर्निंग भी बोला जाता है।
क्योंकि इसके अंदर रट्टा ही तो लगवा रहे हैं कि पहले ही बता दिया जो चीज़ है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज रोट लर्निंग मैथड। सो या आज के लिए इतना ही, एंड आई होप अब आपको इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मैथड जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।